नमस्कार दोस्तों, आज है 6 सितंबर 2020 के करंट अफेयर्स के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हुए हैं। चलिए हम शुरुआत करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस शहर की 140 किलोमीटर रेल पटरियों के किनारे 48,000 झुग्गी झोपड़ियों को हटाने का निर्देश दिया है? आपका सही जवाब है दिल्ली। यहाँ पर हम आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने में रेलवे ट्रैक के किनारे से 48,000 झुग्गी बस्तियों को हटाने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस आदेश में किसी भी तरह से राजनीतिक दखल नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने कहा है कि टाइम बाउंस तरीके से इन झुग्गियों को रेलवे ट्रैक के बगल से हटाया जाए। साथ ही यह भी निर्देश दिया है कि कोई भी अदालत झुग्गी झोपड़ियों को हटाने पर स्टे नहीं दें। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने किसी भी चीनी कंपनियों को प्रदेश में सीधे टेंडर डालने पर रोक लगा दी है? आपका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। यहाँ पर हम आपको बता दें, उत्तर प्रदेश सरकार ने चीन पर सख्त कार्रवाई करते हुए चीनी कंपनियों को बैन लगाकर दिया है। योगी सरकार ने प्रदेश के सभी विभागों को इस बाबत आदेश दिए हैं। सभी सरकारी विभागों को ये प्रतिबंध तत्काल लागू करने के आदेश दिए गए हैं। कहा गया कि सरकारी खरीद में चीन समेत कुछ निश्चित देशों के बिडर्स और कंपनियों को शामिल होने पर रोक रहेगी। बता दें कि इसके पहले योगी सरकार ने कुछ चीनी कंपनियों को टेंडर रद्द कर दिया है। आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की एक शीर्ष अदालत ने हिंदू विधवा महिलाओं को कृषि और गैर कृषि जमीन दोनों पर अधिकार देने की घोषणा की है? आपका सही जवाब है बांग्लादेश। यहाँ पर हम आपको बता दें, बांग्लादेश की एक शीर्ष अदालत ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि विधवा हिंदू महिलाएं अपने दिवंगत पति की कृषि भूमि और गैर कृषि भूमि की हकदार हैं। अदालत के इस फैसले के साथ ही उनका अपने पति की संपत्ति पर अधिकार का रास्ता साफ हो गया है। उन्हें अपने जीवन काल में उस संपत्ति को बेचने के आधार भी होगा। बांग्लादेश के हाई कोर्ट ने यह फैसला एक बांग्लादेशी नागरिक ज्योतिंद्र नाथ मंडल की एक सिविल रिवीजन पिटीशन पर दिया है। आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पाकिस्तान प्रधानमंत्री के विशेष सलाहकार को पद से अपना इस्तीफा दे दिया है? आपका सही जवाब है पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल असीम बजवा। यहाँ पर हम आपको बता दें, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के विशेष सलाहकार के रूप में तैनात रिटायर लेफ्टिनेंट जनरल असीम बजवा ने इस्तीफा दे दिया है। असीम बजवा पर भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप लगा है। हालांकि वह चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC के अध्यक्ष पद पर बने रहेंगे। असीम बजवा पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता भी रह चुके हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत और रूस के बीच हाल ही में किस नई राइफल के भारत में निर्माण को मंजूरी दे दी गई है? आपका सही जवाब है AK-203। यहाँ पर हम आपको बता दें, भारत और रूस के बीच AK-203 राइफल्स को लेकर डील पक्की हो गई है। अब इस राइफल को भारत में भी बड़े पैमाने पर तैयार किया जा सकेगा। AK-203 राइफल AK-47 राइफल का नवीनतम और सर्वाधिक उन्नत प्रारूप है। यह अब इंडियन स्मॉल आर्मर्स सिस्टम इंसास और शल्ट राइफल की जगह लेगा। इस सौदे पर SSCO शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट के दौरान सहमति बनी है। AK-203
3. राइफल को ऑटोमेटिक और सेंटीमीटर ऑटोमेटिक दोनों ही मोड पर इस्तेमाल किया जा सकता है। आपका अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में रम्मी और पोकर जैसे ऑनलाइन गेम पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है? आपका सही जवाब है आंध्र प्रदेश। यहाँ पर हम आपको बता दें, आंध्र प्रदेश सरकार ने रम्मी और पोकर जैसे ऑनलाइन गेम पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है, जो युवाओं को गलत रास्ते पर धकेल रहे हैं। कैबिनेट के निर्णय के अनुसार ऑनलाइन जुए के आयोजकों को पहली बार अपराध के अलावा 1 साल के लिए जेल जाना होगा। दूसरे अपराध के लिए जुर्माने के साथ 2 साल तक जेल की सज़ा हो सकती है। सूचना मंत्री पन्नी वेंकटरामैया नानी ने कहा कि ऑनलाइन गेम खेलते हुए पकड़े गए हैं लोगों को 6 महीने की जेल की सज़ा होगी। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे बोर्ड के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपका सही जवाब है विनोद कुमार यादव। यहाँ पर हम आपको बता दें, मंत्रिमंडल की नियुक्ति मामलों की समिति ने मौजूदा चेयरमैन विनोद कुमार यादव को सीईओ मुख्य कार्यपालक अधिकारी नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। रेलवे के इतिहास में पहला मौका है जब सीईओ का पद सृजित किया गया है। विनोद कुमार यादव चेयरमैन एवं सीईओ का पद संभाल लेंगे। इससे पहले मंत्रिमंडल ने रेलवे बोर्ड के पुनर्गठन को मंजूरी दी थी। रेलवे में बड़े पैमाने में शुरू किए गए सुधारों के तहत यह कदम उठाया गया है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच इंद्र युद्धाभ्यास का आयोजन किया जा रहा है? आपका सही जवाब है रूस। यहाँ पर हम आपको बता दें, यह युद्धाभ्यास मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों को देखते हुए किया जा रहा है। इस युद्धाभ्यास के दौरान सतह और हवा में तोपों से लक्ष्य पर निशाना लगाया जाएगा। भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर में पहले से ही कई जंगी जहाज़ों को तैनाती की है। इसे इंद्र युद्धाभ्यास नाम दिया गया है। इंद्र युद्धाभ्यास वर्ष 2005 में भारत और रूस की सेनाओं के बीच होता रहा है। 2017 के बाद 2 वर्षों में एक बार संयुक्त रूप में तीनों सेना का आभास इंद्र आयोजित किया जा रहा है। आपका अगला क्वेश्चन है, रूस ने निम्न में से किस देश के साथ नो आर्म्स सप्लाई की पॉलिसी जारी रखेगा? आपका सही जवाब है पाकिस्तान। यहाँ पर हम आपको बता दें, रूस ने पाकिस्तान के साथ नो आर्म्स सप्लाई की पॉलिसी जारी रखेगा, यानी पाकिस्तान को किसी तरह के बड़े हथियार सप्लाई नहीं किए जाएंगे। रूस भारत को सबसे ज़्यादा हथियारों की आपूर्ति करने वाला देश है। इसमें परमाणु ऊर्जा से चलने वाली सबमरीन शामिल हैं। राजनाथ सिंह ने रूसी रक्षा मंत्री को आत्मनिर्भर भारत के संदर्भ में रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया कार्यक्रम की भी जानकारी दी है। दोनों पक्षों ने AK-203 राइफल के उत्पादन के लिए भारत रूस संयुक्त उद्यम की भारत में स्थापना पर अंतिम चरण की चर्चा का स्वागत किया जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, किस देश की सरकार ने कैलेंडर, डायरी और त्योहार ग्रीटिंग कार्ड की छपाई पर प्रतिबंध लगाया है? आपका सही जवाब है भारत। यहाँ पर हम आपको बता दें, भारत सरकार ने छपाई सामग्री जैसे डायरी, कैलेंडर और त्योहारों के ग्रीटिंग कार्ड पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश वित्त मंत्रालय द्वारा पारित किया गया था। मंत्रालय ने सरकारी अंगों को ऐसी सामग्री प्रकाशित करने के लिए डिजिटल साधनों को अपनाने के लिए कहा कि यह कार्य प्रिंटिंग गतिविधियों में भारत सरकार की लागत को कम करने और डिजिटल उपकरणों को अपनाने
के लिए प्रोत्साहित करने के लिए किया जा रहा है।